ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका जो 9 जनवरी के दिन इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है उसका एक ऐसा पेपर लेकर आई हूँ जिसको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको आपके प्री बोर्ड पेपर में 80 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आप सभी को पता होता है कि पहले क्वेश्चन में हमेशा एक पैसेज दिया होता है, उसे हमें पढ़ना होता है और उसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, इसका आंसर हमें देना है। तो देखिए पैसेज पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी ताकि आप अच्छे से इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी वाला रहेगा, एकेडमिक्स का राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज कंसीडर अ होक्स, तो इसका राइट रहेगा आपका सी वाला, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आगे है अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट हैज 100 स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका लिमिटेड एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स, डी वाला राइट रहेगा। अगला क्या है क्वेश्चन आपका द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका रहेगा आपका टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स, तो हॉक्स का सिमिलर मीनिंग जो होगा आपका अनट्रू, यानी कि बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका को सर्कुलर एक्टिविटीज, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका होगा आपका फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर इज, तो 100 ईयर के टाइम पीरियड को क्या बोल सकते हैं हम, सेंचुरी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1 सेंचुरी। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अनक्यू, तो अनक्यू का एंटोनिम आपको बताना है, तो क्या होगा आपका बी वाला इसका विलोम शब्द, अनक्यू का विलोम शब्द हो जाएगा आपका कॉमन, यानी कि एंटोनिम कॉमन हो जाएगा। अगला है आपका क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो क्लासरूम टीचिंग क्या प्रोवाइड कराती है, द फाउंडेशन, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, क्या पूछा गया है हमसे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पे क्या बनाना है, कुछ नोट्स छाटने और एक सुटेबल टाइटल इस पर बनाना है। तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तीसरे में यू हैव लॉस्ट योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन अ लोकल डेली। तो देखिए यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट बनाना है और इसके अथवा में यहाँ पर दे रखा है, इस तरीके से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका द पोस्टमैन ऑफ योर स्ट्रीट इज रूड, राइट अ लेटर टू पोस्टमैन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। यहाँ पर आपको अपने पोस्टमैन की कंप्लेन करनी है आपके एरिया की, क्योंकि वो क्या है, रूड है, बहुत ही बदतमीज है और इरेगुलर, यानी कि कभी कभी आते हैं। तो देखिए इस तरीके से चौथे क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, राइट एन आर्टिकल ऑन मैन कंप्यूटर एंड मोबाइल फॉर योर स्कूल मैगजीन यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको आर्टिकल बनाना है इन 4 इनपुट्स को यूज करके। पहला इनपुट क्या है आपका, सो मैनी टेक्निकल डिवाइस, दूसरा आपका कंप्यूटर अ ग्रेट इन्वेंशन, तीसरा आपका स्टोर्स लार्ज डाटा एंड चौथा क्या है आपका अ रिलायबल डिवाइस, अ मोबाइल अ बेसिक नेसेसिटी, वंडरफुल वेरियस पर्पस इंटरनेट होम ऑफ नॉलेज। देखिए इस तरीके से चार इनपुट्स दिए हैं, इनके ऊपर से आपको आर्टिकल लिखना है। तो देखिए इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन करना है। इसी मेथड में दे रखा है पैराग्राफ बनाने के लिए 5 पॉइंट टॉपिक दे रखे, किसी भी टॉपिक पर आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है आपका, मोहन लव्स रीडिंग, मोहन को पढ़ना बहुत पसंद है। ही हैज डॉट डॉट रीड बुक इन द लाइब्रेरी, तो क्या होगा आपका इसमें क्या आ जाएगा, तो मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज
ही हैज एवरी बुक रीड बुक इन द लाइब्रेरी। तो देखिए इस तरीके से आपका होगा ये आपका। अगला है आपका 1 ... हिम फॉर 10 years। तो आई हैव नो, हैव इसका आ जाएगा। अगला आपका हिज अंकल डेड ... कैंसर। तो इसमें आ जाएगा ऑफ। अगला आपका वी ... टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो वी मस्ट इसमें राइट रहेगा। आगे है अगला आपका ही कुड नॉट विन द मैच ... ही प्लेड। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका इफ इसका राइट रहेगा। अगला है आपका ही टीचर्स इन ... यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें आपका द आ जाएगा ही टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस तरीके से तो देखिए छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर पहला डू एज डायरेक्टेड क्या आपका, वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू नो, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लोज। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा आपका डू यू नो, डू यू नो वेयर आई पुट माई बैग। इसमें कुछ नहीं किया हमने, अपना जो पीछे था वो आगे कर दिया और आगे था जो पीछे करता है। डू यू नो यानी कि क्या तुम जानते हो, वेयर यानी कि कहाँ, आई पुट माई बैग यानी कि मैंने अपना बैग रखा है। तो यानी कि तुम जानते हो मैंने अपना बैग कहाँ रखा है। इस तरीके से अगला आपका सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस सी इज इन्वाइटेड। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। तो यहाँ पर आपको इफ का यूज करना है तो किस तरीके से हो जाएगा, सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी इफ, यहाँ पर इफ लग जाएगा, इफ सी इज नॉट इन्वाइटेड। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। अगला आपका ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। यहाँ पर आपको सो दैट का यूज करना है। तो कैसे हो जाएगा, ही इज सो रिच, ही इज सो रिच दैट he can buy this car, he can buy this car। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा। तो देखिए अगला है नो वन डिसलाइक मैंगोज, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो किस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एवरीवन लाइक्स मैंगोज। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका दैट ही विल विन द रेस सीम्स रियलिस्टिक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका, तो ये होगा आपका दैट ही विल, दैट ही विल विन द रेस। इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका देर इज अ वे, देर इज अ विल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग वेयर। तो यहाँ पर वेयर का यूज करना है, पर कंबाइन करना है तो कैसे हो जाएगा आपका, वेयर देयर इज अ विल, देर इज अ वे। तो देखिए इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए सॉल्यूशन के साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंप्लीट करने में टाइम वेस्ट ना हो। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द इंस्टेंस इन द अबव पैसेज मीन्स। तो इसका जो राइट रहेगा ए वाला एग्जाम्पल्स राइट रहेगा। अगला आपका हु वाज नंबर 2 एट द स्टूडियोज। तो इसका होगा आपका कोथामंगलम सुबु, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका हु वाज फ्रस्ट्रेटेड, तो अ बॉय, ए वाला इसका राइट रहेगा, अ बॉय ऑफ मेकअप
डिपार्टमेंट। अगला आपका हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो पोएट और पैनकेक्स के जो ऑथर है वो क्या है आपका, सी वाले अशोका मित्र ऑथर है। अगला आपका व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर। तो एंगर का एडजेक्टिव फॉर्म आपका एंग्री हो जाएगा, ए वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 8वां जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। 9वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसी 8वें की तरह ही हमसे 9वां पूछा गया है। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय। तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका एड्रिन रिच, सी वाला इसका राइट रहेगा। अब अगला है आपका अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, तो फॉरेस्ट, सी वाला रहेगा। अगला आपका हु डू नॉट फियर द मैन, तो इसका रहेगा आपका टाइगर्स, बी वाला राइट रहेगा। देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में बी पूछा गया है तो बी का सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसमें आपका डेयरी, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट वाज द अनलाइज्ड थिंग रिफर टू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फिश ऑफ डेयरी, ए वाला इसका राइट रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन ए वाला इसका राइट है। अगला आपका व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर। तो अफ्रेड, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू। तो इसका रहेगा आपका बी वाला मिस लाम्ब, इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वें क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कंप्लीट करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ये यहाँ से 11वां क्वेश्चन के क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन हो गया आपका, 13वां क्वेश्चन हो गया और ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन और ये 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको आपके प्री बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट को इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा।